गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मनोज कुमार महापात्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह है ग्वाटेमाला में इनको नियुक्त किया गया है। और बीएस मुबारक को सूडान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। बीएस मुबारक को कहाँ नियुक्त किया गया है? सूडान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईसीसी द्वारा जारी वनडे महिला रैंकिंग में बल्लेबाजी पर शीर्ष पर कौन है? तो कौन है? लीजेल ली। और कहाँ के हैं? ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर हैं एलिसा हिली। ये कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। और तीसरे स्थान पर कौन है? मिताली राज हैं। और गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पे कौन है? जेस योनासन है। और दूसरा स्थान पर कौन है? झूलन गोस्वामी। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। और आईसीसी के सीईओ नए कौन बने हैं? जियो फर्नांडिस बने हैं। आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं? आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं? जियो फर्नांडिस बने हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। और आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? ग्रेग वाकले हैं। आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? ग्रेग वाकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 फ्लैश पॉइंट 20 साल राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थितियाँ किसकी पुस्तक है? ये मनीष तिवारी की पुस्तक है। ये कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में मुंबई हमले का जिक्र किया है। कुछ समय भारत को आक्रमण करना चाहिए था पाकिस्तान पे, और डोकलाम विवाद पे जिक्र किया है। जब मुंबई में अटैक हुआ था 26 नवंबर 2008 को, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों का जिक्र किया है। जब भारत को पाकिस्तान पे आक्रमण करना चाहिए था, उसका जिक्र किया है। वो किसकी पुस्तक है? मनीष तिवारी की पुस्तक है। विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाता है? 18 से 24 नवंबर को मनाया जाता है। यह वैश्विक अभियान कौन? विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह। यह वैश्विक अभियान जो है 2015 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। और इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य वैश्विक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और दवा प्रतिरोधी संक्रमण के प्रसार से बचाना है। और इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम है स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस है। इस साल की थीम क्या है? स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस है। किसने टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार जीता है? तो अनीता देसाई ने। किसने जीता है? अनीता देसाई। किस राज्य में बोईता बंदना महोत्सव मनाया गया? तो उड़ीसा में मनाया गया है। और उत्सव कहाँ मनाया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। लोसार और फगली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल मनाया जाता है नागालैंड और त्रिपुरा में। बाली यात्रा, नुआखाई उत्सव, रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। और आदि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है लद्दाख में। और लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सिक्किम में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? नवीन पटनायक हैं। और किस पार्टी के नेता हैं? बीजू जनता दल। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन हैं? गणेशी लाल। और विधानसभा सीटें कितनी है वहाँ पे? 147 हैं। लोकसभा की सीट कितनी है? लोकसभा की सीट 21 है। और राज्यसभा की सीट कितनी है? 10 है। और कंधमाल हल्दी और रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया है कि कहाँ का है? उड़ीसा का है। और उड़ीसा के किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है? तो कोणार्क मंदिर को। ब्लैक पेगोडा किसको कहा जाता है? ब्लैक पेगोडा कहा जाता है कोणार्क मंदिर को। कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मदर ऑन कैंपस किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये त्रिपुरा का है। इसमें जानते हैं ये पहल राज्य सरकार ने क्यों चलाया, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह जैविक या कानूनी रूप से प्रमाणित माताओं को अपने बच्चों के साथ परिसर में रहने की अनुमति देगा। और इस योजना के लागू होने से सरकार यह
सुनिश्चित करेगी कि छात्रावासों में स्वच्छ वातावरण बना रहे, जो बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है बिप्लब देब है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब देब हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं। कौन है? रमेश बैस। रमेश बैस हैं। और रुद्रसागर झील कहाँ है? रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। रुद्रसागर झील कहाँ है? रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। और एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। कौन? त्रिपुरा है। त्रिपुरा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? ये है 60। लोकसभा की सीटें कितनी है? 2। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 1 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 1 है। और त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो त्रिपुरा में बंगाली बोली जाती है। त्रिपुरा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन हैं? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य है। हाल ही में जारी रिजोल्व यूनाइटिंग नेशन ए डिवाइडेड वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? वान की मून। ये यूएनओ के महासचिव रह चुके हैं। कौन? यूएनओ के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के महासचिव रह चुके हैं। और पहले महासचिव कौन थे? यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिंगवेली थे। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिंगवेली। पहले महासचिव कौन थे? त्रिंगवेली। और यूएनओ के वे कौन ऐसे महासचिव थे जिनकी प्लेन था क्रैश होने के कारण मृत्यु हो गई थी? वो डैग हैमरशोल्ड, जिनकी प्लेन क्रैश करने के कारण मृत्यु हो गई थी। प्लेन क्रैश करने के कारण मृत्यु हो गई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे अधिक दिन तक महासचिव कौन रहे थे? यू थांट रहे थे। सबसे अधिक दिन तक महासचिव कौन रहे? सबसे अधिक दिन तक कौन रहे थे? यू थांट। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये बर्मा के रहने वाले थे। और त्रिंगवेली कहाँ के रहने वाले थे? त्रिंगवेली रहने वाले थे नॉर्वे के रहने वाले थे। त्रिंगवेली कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के। और डैग हैमरशोल्ड कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे स्वीडन के। वान की मून कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे साउथ कोरिया। 2 कार्यकाल तक महासचिव रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने सालों के लिए होता है? ये 5 सालों के लिए होता है। किस देश के प्रधानमंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेस बेल्जियम के दौरे पे थे और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और विश्व के पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? ये थे बोरिस जॉनसन, जो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के राष्ट्रपति। और फ्रांस को क्या कहा जाता है? फ्रांस को क्या कहता है? समुद्रों की रानी कहा जाता है। इसको समुद्रों की रानी कहा जाता है फ्रांस को। और फ्रांस को क्या कहता है? हाइड टटो का देश कहा जाता है। फ्रांस को। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। और इसको क्या कहा जाता है? विश्व की जन्नत कहा जाता है। किसको? पेरिस को कहा जाता है विश्व की जन्नत कहा जाता है। इसको विश्व की जन्नत को कहा जाता है। और फ्रांस के राष्ट्रपति के निवास को क्या कहा जाता है? फ्रांस के राष्ट्रपति के निवास को कहा जाता है एलिजी पैलेस। फ्रांस के राष्ट्रपति के निवास को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति के निवास को कहा जाता है एलिसी पैलेस कहा जाता है। एलिसी पैलेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आई स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक टॉप 48 शहरों की सूची में पटना का स्थान क्या है? ये है 44वां है। और शीर्ष पे कौन है? शीर्ष पे इंदौर है, लगातार 5वीं बार
सबसे साफ शहरों की सूची में शीर्ष पे कौन है? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। और इस सम्मेलन का आयोजन कौन किया है? केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड द्वारा। इसकी स्थापना कब की गई? 1927 ईस्वी में। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है ग्लासगो सम्मेलन जो हाल में हुआ कॉन्वर्सेज ऑफ पार्टीज। ग्लासगो सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत 5 सूत्रीय एजेंडा को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है। आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन आभासी रूप से कौन किया? राजनाथ सिंह ने किया है। इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। और दूसरा कहाँ पे हुआ था? विशाखापत्तनम। और तीसरा कहाँ हुआ था? विशाखापत्तनम। और चौथा कहाँ हुआ? मुंबई में। और इसमें 3 मुद्दे पर चर्चा होगी। प्रौद्योगिकी, वित्त और क्षमता। ये बताइए आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? आपदा प्रबंधन संस्थान है लातूर, महाराष्ट्र में है। आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? आपदा प्रबंधन संस्थान है लातूर, महाराष्ट्र। लातूर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव में सबसे कम उम्र की मुखिया बनने वाली अनुष्का कुमारी किस जिले से है? तो यह है शिवहर से। शिवहर से हैं। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है कौन है? तो यह है गोपालगंज। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किशनगंज में होती है। कहाँ पे होती है? किशनगंज में। बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 243 है। बिहार में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 75 है। और बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें 40 है। और बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें हैं 16। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।